और वहीं तुषार शर्मा मामले में चूंकि लगातार बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने अब समय मांगा है। केस डायरी पेश करने के लिए यहां पर मोहलत मांगी गई है। समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में जहां जमानत याचिका दर्ज की है और इस जमानत याचिका को लेकर 2:30 बजे आज सुनवाई होना है। मामले की सुनवाई आज जबलपुर हाईकोर्ट में 2:30 बजे होगी और इसको लेकर चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने समय मांगा है, आपको बता दें कि केस डायरी पेश करने के लिए राज्य सरकार की ओर से मोहलत मांगी गई है। यहां समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में चूंकि जमानत याचिका दायर की है और इस याचिका को लेकर आज दोपहर 2:30 बजे यानी थोड़ी ही देर बाद, कुछ समय बाद इसको लेकर सुनवाई होगी। और लगातार चूंकि जिस तरह से देख रहे हैं बयान सामने आ रहे हैं, जहां आपको बता दें कि मायके पक्ष लगातार बेटी के साथ प्रताड़ना की बात कह रहे हैं, मौत को संदिग्ध बता रहे हैं। वहीं ससुराल पक्ष का कहना है कि जांच में सच सामने आ जाएगा। दहेज प्रताड़ना के मानसिक दबाव के आरोप तुषार के परिजनों ने लगाए हैं। वहीं ससुराल पक्ष इन सभी आरोप भी वायरल हो रही है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हैं। अरविंद हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हैं, चूंकि जबलपुर हाईकोर्ट में अभी थोड़ी ही देर बाद सुनवाई होना है, उसको लेकर भी अपडेट उनसे लेंगे। संजय, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। राजधानी भोपाल का चूंकि हाई प्रोफाइल ये मामला है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि लगातार देख रहे हैं गिरिबाला सिंह भी इस समय एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। आवेदन उन्होंने हाईकोर्ट में लगाया है। पुलिस की जांच को लेकर कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही है। अपडेट क्या है फिलहाल, क्या कुछ है? बिल्कुल कृतिका, देखा जाए तो जिस प्रकार से परिवारजनों की जो मांग थी कि टिशा की जो मौत है, हत्या, आत्महत्या नहीं हत्या है, उसको लेकर, इसकी जांच को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि पुलिस के ऊपर आरोप लगा रहा था परिवार कि पुलिस पूरी तरीके से इसकी छानबीन नहीं करी है, पुलिस इसकी जांच में कहीं ना कहीं ढिलाई बरत रही है। उसी को लेकर उनकी मांग थी कि एसआईटी तो गठित कर दी गई है, लेकिन एसआईटी में भी मात्र वही लोग हैं जो गिरिबाला सिंह और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं। उसी को लेकर उनकी मांग थी कि ये मांग जो है जाँच सीबीआई को दी जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मुलाकात हुई थी। अगर देखा जाए परिवारजन और जो फौजी है, रिटायर्ड फौजी, उनके साथ मीटिंग हुई थी। उसके बाद जब परिवारजनों की मुलाकात होने के बाद आज की बात की जाए तो आज जो मध्य प्रदेश सरकार ने, गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर दिया है कि जो अब टिशा की जो मौत का मामला है उसको केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास पहुंचा दिया जाएगा और जो मांग करी है परिजनों ने उसकी पूरी हो गई है। अब इसको जो विश्वास है, जिस प्रकार से हम देख रहे थे, परिजनों को ये विश्वास नहीं था कि गिरिबाला सिंह जिस प्रकार से अपने पावर का उपयोग कर रही थी, या कह सकते हैं कि अपने जो पावर का उपयोग करके, चाहे केस की बात कर ली जाए, कोर्ट पे बात कर ली जाए, पुलिस पे अधिकारों पे बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं बचती नजर आ रही थी। तो इसको लेकर जो परिजनों का आरोप रहा कि इसकी सीबीआई जांच की मांग की जाए, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी तरीके से माना। और आज जो आदेश हुए हैं गृह विभाग द्वारा, जो अन्वेषण ब्यूरो है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को यह आदेश दिया है कि अब टिशा की मौत की जांच जो है ये सीबीआई करेगी। बिल्कुल एक बड़ा फैसला यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है संजय, एक मुख्यमंत्री के यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम संवेदनशीलता देख रहे थे। कमिश्नर ऑफिस के सामने ही हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप, क्या कुछ अभी फिलहाल आपके पास अपडेट है? लगातार क्योंकि तुषार मामले में देख रहे हैं रोज एक बड़े अपडेट सामने आते हैं, सीबीआई तक ये मामले की जांच पहुंच गई है, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए कृतिका, अब तक इसमें इस बहुचर्चित अगर मामले की बात की जाए तो अब तक कोई भी अपडेट, कोई भी सुराग जो है वो दोनों ही पक्षों के आरोप प्रत्यारोपों के बीच खुलकर सामने नहीं आया है। अपने अपने सबके दावे हैं, पुलिस का भी अपना दावा था, लेकिन जो जांच है वो सीबीआई को इस बीच सौंप दी गई है। और इसके बाद पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बताया है कि गिरिबाला सिंह जो है वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। उन्हें लगातार 3 नोटिस जो है वो पुलिस ने दिए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज की बात अगर जहां तक है और इसके जो रिकॉर्डिंग की बात है उसको भी जब्त किया गया है डीवीआर को, और जो ऑपरेटर हैं इसके उन दोनों से ही जो है डीवीआर को लेकर पूछताछ की गई है कि आखिर 2 घंटे और 24 मिनट का ये जो डिले डीवीआर मिला है, जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, इसके पहले के सुराग कहाँ है। और इसके बाद जो एंटीसिपेटरी बेल मिली हुई है गिरिबाला सिंह को, पुलिस का कहना है कि इसका विरोध भी वो इसको लेकर वो विरोध करेंगे और इसमें एंटीसिपेटरी बेल को लेकर हाई कोर्ट भी जाएंगे। इसके अलावा जिस तरह से जो कॉल डिटेल है, कॉल डिटेल में तरह तरह के जो सुराग हाथ में लगे हैं, जिनमें कि कई जजों से बात करने की बात सामने आ रही है, जो सीसीटीवी फुटेज के कर्मचारी है उनसे बात करने की बात आ रही है, या फिर अन्य रसूखदारों से। जो गिरिबाला सिंह पूर्व जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, ऐसे में अपने रसूख का तो नहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। इन सब बातों का खुलासा तभी हो सकेगा जब गिरिबाला सिंह जो है वो पूछताछ के लिए पहुंचेंगी। अभी गिरिबाला सिंह, यानी कहा जाए गिरिबाला सिंह भी लगातार एक्शन में इस समय दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्होंने एक आवेदन भी हाईकोर्ट में लगाया है। अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, चूंकि जबलपुर हाईकोर्ट में 2:30 बजे, लगभग थोड़ी ही देर बाद कहा जाए तो समर्थ सिंह की जमानत याचिका को लेकर आज सुनवाई होना है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जो वेकेशनल बेंच है उसके सामने महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी अपना जवाब लेकर प्रस्तुत होंगे। साथ में केस डायरी भी अभी आ चुकी है हाईकोर्ट में और उसके तुरंत बाद वो डायस के सामने रख दी जाएगी। और इसके बाद फिर जो समर सिंह के जो अधिवक्ता हैं मृगेंद्र सिंह, वो अपने पॉइंट रखेंगे कि किस वजह से अग्रिम जमानत स्वीकार की जाए उनके क्लाइंट की। और इसका विरोध करने के लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महाधिवक्ता साथ में प्रशांत सिंह उपस्थित होंगे। ये दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे और फिर उसके बाद कुछ देर बाद निर्णय हमारे और आपके सामने आ सकता है। अब तब तक के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी दूसरा पक्ष भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पे है, वो ये है जो शर्मा परिवार है, तुषा के पिता और उनके परिजन जो है, उनके वकील ने भी एक ऑनलाइन एक पिटीशन दायर की हुई है जिसमें उन्होंने न्याय की मांग की है और बताया है कि जिस पोस्टमार्टम पे बोर्ड के माध्यम से हम चाह रहे हैं कि इसका पोस्टमार्टम हो सके, उसके लिए यहाँ पर सुनवाई हो, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को इसके लिए दिशा निर्देश जारी करे, तो उस पॉइंट पर भी बात होगी। साथ में एक शर्मा परिवार ने एक बात और रखी है हाईकोर्ट के सामने कि जो गिरिबाला सिंह है, जो कि तुषा की सास है, वो जमानत पर है, उनकी जमानत रद्द की जाए। और साथ में ये जो घटना स्थल है, उस स्थल पे जो थाना क्षेत्र प्रभारी हैं उन्हें उस क्षेत्र से हटाया जाए। तो तमाम तरह की जो बातें हैं पीड़ित परिवार की, जिसे हम शर्मा परिवार कह रहे हैं, और जो समर सिंह हैं जो अग्रिम जमानत के लिए आए हैं यहाँ पर, इन सब की बातें 2:30 बजे के बाद सुनी जाएगी। बिल्कुल 2:30 बजे ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। अरविंद, नजर भी बनाए रखिएगा इस मामले की सुनवाई को लेकर। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संजय, आपका भी बहुत शुक्रिया। संदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए। जिस तरह से देख रहे हैं तुषा केस, जिसमें लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और अब इस मामले को लेकर जहां सरकार से लगातार चूंकि सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, पीड़ित पक्ष ने मांग की थी, उस मांग की सिफारिश सरकार ने की है और अब ऐसे में सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। इससे पहले एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी के बाद अब ये पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, जहां सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगा। हालांकि लगातार दोनों ही पक्षों के आरोप प्रत्यारोप इस समय देखने को मिल रहे हैं, जहां पीड़ित पक्ष ने कई गंभीर आरोप ससुराल पक्ष पर लगाए हैं। इसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। वहीं ससुराल पक्ष भी इस समय एक्शन में दिखाई दे रहा है, चूंकि दोनों ही जिस तरह से देखा जाए, समर्थ सिंह जो तुषा के पति हैं वो भी क्रिमिनल लॉयर हैं और सास उनकी रिटायर्ड जज रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाते हुए यहां पर लगातार जो कॉल डिटेल्स मिली है उसमें जजों से बात करने की भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें सस्पेंस की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि 2:30 बजे जमानत याचिका को लेकर चूंकि सुनवाई होना है, तो लंबे वक्त से जो चीजें निकलकर आ रही हैं सामने, इसमें एक बड़ा और खुलासा सामने आ सकता है। जहां आपको बता दें कि और ये जो तस्वीरें इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तुषा की शादी की तस्वीरें हैं, जिसमें हल्दी मेहंदी की तस्वीरें आप देखेंगे, जिसमें तुषा काफी खुश नजर आ रही है, जो इस समय सोशल मीडिया पर ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं।
जहां ट्विशा की शादी के दौरान की ये फोटो, तस्वीरें, वीडियोस वायरल हो रहे हैं इस समय सोशल मीडिया पर। और ऐसे में